पिछले दिनों में ऑब्वियसली हुकूमत की तब्दीली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जलसे किए और बहुत इस तरह की जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में एनेक्डोटल एविडेंस आ रहा था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि उनकी मकबूलियत में बहुत एक जंप देखा गया है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो ये एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है, इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन सर्वे उनकी रिपोर्ट है। मुल्क भर में उन्होंने कुछ तकरीबन 2000 से ज़ायद लोगों पे मुश्तमिल एक सर्वे किया और जो रिज़ल्ट सामने आए हैं तो उसमें जो ख़बर एटलीस्ट इस हवाले से लगी थी तो उसमें ये कहा गया कि अगर पीडीएम की तमाम 13 जमातें एक इलेक्टोरल अलायंस के तहत इलेक्शन में हिस्सा लें, अगर इस वक्त इलेक्शन होता है या सिर्फ उनके वोट्स को देखें, पॉपुलैरिटी को देखें, तो 39% जो लोग हैं उन्होंने उनके हक़ में उनको सपोर्ट किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परसेंटेज है वो 29 है। इनफरादी तौर पे अगर ऑब्वियसली इसको देखा जाए, जो शायद ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो नवाज़ लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो 25% नज़र आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 29। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्कोर था वो 9% था, JUI, फे और तहरीक लब्बैक 3%, जमात इस्लामी और MQM 2 और ANP 1%। 7% अफराद ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो वोट नहीं डालेंगे। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह। वेलकम टू द शो सर। जी अहमद साहब, आप इस सर्वे की रिपोर्ट को किस तरह देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग तो ये तनकीद कर रहे हैं कि 2000 लोगों का सर्वे है तो इसलिए ये बिल्कुल ही, जिसको हम कहते हैं ना, इसको संजीदगी से लिया नहीं जा सकता। आपके ख्याल में ये डू द नंबर्स मेक अ डिफरेंस सर? मेरे ख्याल में अगर सर्वे का सैंपल केयरफुली सिलेक्ट किया गया हो और साइंटिफिकली सर्वे किया गया हो तो 2000 एक बुरा नंबर नहीं है। ज़ाहिर है 3000 कर देने से उसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 2000 हमें अच्छा इंडिकेशन दे सकता है। ये टेलीफोनिक सर्वे है, फेस टू फेस सर्वे ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन ये टेलीफोनिक सर्वे है, लेकिन फिर भी आई थिंक इस स्टेज के ऊपर ये हमें अच्छी इंडिकेशन दे सकता है। तो अगर आप देखें तो ये 2018 के जो इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं उनमें अगर वोटर्स की परसेंटेज से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि हकीकतन PTI और PMLN के दरमियान जो 7 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क था 2018 के इलेक्शन में, वो अब कम होके इस सर्वे के मुताबिक तो 4 परसेंटेज पॉइंट्स पे आ गया है। यानी यहाँ मैं PDM के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल एक बिल्कुल जी वो तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक सी बात है वो। हाँ, वो तो एक ऐसी एजम्पशन है कि वो सब इकट्ठी लड़ेंगे जिसका बहुत कम इम्कान है। लेकिन 31% आप देखें PTI का वोट था 2018 में और 24% था PMLN का, तो 7% पॉइंट का फ़र्क था। अब ये 29% और 25% को अगर देखा जाए तो फ़र्क निस्बतन कम है। लेकिन इसी सर्वे के मुताबिक आज से, यानी जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी पास नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो इसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे था उस पर PMLN को 2-3 परसेंटेज पॉइंट्स की बरतरी हासिल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद यकीनन PTI की पॉपुलैरिटी बेहतर हुई है और PMLN की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी वाक़ई हुई है।